मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन बुधवार 2 तम्मूज जून 17। यह चुनाव का मामला है। रोमियो अध्याय 14 वचन 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां या लोग भी होंगे जो एक सुखी और आनंदमय जीवन के लिए आपकी आकांक्षाओं को विफल करने का प्रयास करेंगे। फिर भी सब कुछ आपके चुनाव पर ही निर्भर करता है। हाँ, यह चुनाव का मामला है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की निराशाओं या जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों के विनाशकारी प्रभावों को खुद को रोकने की अनुमति देता है, तो वह संभवतः एक हताश जीवन जिएगा और अपने लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ रहेगा। ऐसा व्यक्ति अक्सर अपना गुस्सा और हताशा दूसरों पर निकालता है। वह हर किसी को दुखी देखना चाहेगा क्योंकि उसे उनके खुश होने का कोई कारण नहीं दिखता। आज बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही है। हालांकि अपने बारे में परमेश्वर के वचन के ज्ञान के आधार पर आपका चुनाव अलग हो सकता है और होना भी चाहिए। अपने जीवन को उनकी सच्चाई के प्रकाश में जीने का चुनाव करें और मन बना लें कि जीवन में आपकी खुशी और संतुष्टि परिस्थितियों से स्वतंत्र होगी। हर दिन प्रसन्न रहने का चुनाव करें और अपने जीवन के क्षणों का आनंद लें। यह आपके लिए उनकी इच्छा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 19 में प्रभु ने इज़राइलियों से कहा, मैंने जीवन और मरण, आशीष या श्राप को तुम्हारे सामने रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। यह जितना हृदयस्पर्शी है उतना ही शिक्षाप्रद भी है। उन्होंने आपको आशीषों का जीवन चुनने की शक्ति दी क्योंकि आपके लिए उनकी यही इच्छा है कि आप हमेशा आशीषों में रहें। पूर्ण जीवन, दिव्य स्वास्थ्य, अलौकिक अंतर्दृष्टि और मन की विशालता, समृद्धि और धन, महिमा का जीवन और निरंतर बढ़ने वाला आनंद, यह सब और बहुत कुछ मसीह में आपके दिव्य प्रावधान हैं। लेकिन आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सच्चाइयों को समझने और अपनाने का चुनाव करना होगा। परमेश्वर के वचन में चलने का चुनाव करें और आज अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करें। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। राजा यीशु, मुझे आनंद और महिमा से भरपूर आशीषों का जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं ईश्वरीय स्वास्थ्य, अलौकिक अंतर्दृष्टि और मन की विशालता, समृद्धि और धन में चलता हूँ। आपके प्रचुर अनुग्रह और बुद्धि के लिए धन्यवाद, जो मेरी दुनिया पर राज करती है। आपके सामर्थी नाम में आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 8, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 11, फिलिपियों अध्याय 4 वचन 4।
यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है नीति वचन अध्याय 4 से लेकर 6। प्रिय संतों, हम विश्वास करते हैं कि आज के इस धरती पर स्वर्ग भक्ति संदेश के यह बीज आपके मन में एक नई जागृति को लेकर आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह बीज आपके जीवन में 100 गुना अच्छी फसल देने पाए। जिसके कान है वह सुने और सुनकर इस वचन को कार्य में लाए। धरती पर स्वर्ग के इस वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आशीषित हो।